नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति वो बात पहले ख़त्म हो चुकी कि ऊँट किस करवट बैठती है। अब ऊँट तो 2 करवट बैठेगी, लेकिन 3 करवट कैसे बैठेगी यह समझने वाली बात है। अब बिहार की जनता जाग चुकी है और बिहार की जनता एक नई सरकार चाहती है। क्यों? शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगार, ये सारी समस्याएं जो है, इस समस्या को लेकर जो पार्टी चल रही है, जनता उस तरफ मूव कर रही है, ये समझने वाली बात है। आइए, आज हम जानकी नगर में हैं, मेन रोड पे, थाना के पश्चिमी साइड लगभग 100 मीटर। जी हाँ, वहीं पर जनसराज का जो ऑफिस है वो खुली है, और यहाँ पर हमारे महानुभाव जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पंचायत अध्यक्ष हैं, जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, वो सारे यहाँ पर खड़े हैं। और उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार बिहार में जनसुराज क्यों, इस सवाल को लेकर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। मुखिया भी है, सरपंच भी है, समिति भी है और आम जन भी है। आखिर जनसुराज क्यों, ये सवाल को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। का परिचय हुआ बाबा आपका? जी, रामकृष्ण मानस उर्फ बोलबम, रामपुर तिलक मुखिया है। देखिए, हमारा पहले सवाल पूरा होने दीजिए। हाई बीजेपी सरकार यानी NDA गठबंधन के जो सरकार है, वो सरकार तो बहुत काम किया है। रोडवा बना दिया, पुलवा बना दिया और न जाने क्या क्या नहीं बना दिया। लेकिन आप लोग है पीलका गमछी पहन के आज जय बिहार का नारा क्यों लगा रहे हैं और क्यों जनसुराज चाहिए? ये पीला गमछी महोदय, ये हमारे संस्कार को, सनातन के उपलब्धि को गिनाता है और ये कहता है कि सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोल ही भयास, तो राज धर्म तन तीन जौ, हो ही बेगहिनाश। इस बात को सत्य साबित करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय सिंह जी, ये हम तमाम बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के विकास के लिए, पलायन को रोकने के लिए, रोजगार के लिए, ये जनस्वराज पार्टी का जो जनता के पावर से इस पार्टी का जो आविष्कार होगा, जनस्वराज पार्टी का, ये जनता के मत से आविष्कार होगा। और इस पार्टी के, इस सरकार के बनने से ये सभी 5 चीज़ें जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताते हैं, ये सभी बात सत्य साबित होगा। एक सवाल है सर, यहाँ पर आप तो नेता हैं, बहुत ज़्यादा बोल दीजिएगा। हम ये चाहते हैं कि आप क्लियर कीजिए कि आखिर जनसुराज क्यों? देखिए, हम जात की बात, जमात की बात, राम की बात, रोटी की बात बहुत कर चुके जी। किसी ने नहीं किया एजुकेशन की बात, शिक्षा की बात। ये बार हुआ है कि ये हमारे आदरणीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष उदय सिंह जी बिहार के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा की बात की है, रोजगार की बात की है। और इसी शिक्षा की बात को जब मैं एक एज ए मुखिया मैं बता रहा हूं कि समाज में, परिवार में, पंचायत में किस परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं, और अगर हमारा पंचायत, मेरा समाज, मेरा परिवार अगर शिक्षित हो जाए तो सब चीज सिस्टम में आ जाएगा। अच्छा, आप मुखिया हैं? जी हाँ। बच के रहिएगा, कहीं ऊपर से दबाव ना आ जाए। चूंकि कोई गलती करते नहीं है, जनादेश का मैं पालन करता हूँ, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता हूँ। जितना जांच करवाना हो महोदय करवा दीजिए, यही बात है। बिल्कुल बोलबम, जय बिहार। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने में तो बड़ा मास्टर है बाबा रे बाबा, बोलिएगा नहीं, जब भी तो मुखिया है। इधर आइए, आप आइए, 2 शब्द बोलिए। काहे जनसुराज? देखिए, जनसुराज शिक्षा पे बात करती है, रोजगार पे बात करती है, बहुत अच्छी पार्टी है। जब से जनसुराज आई है बिहार में, ये NDA की सरकार जो अनर्गल बोलती थी, उनका बोलती बंद कर दिए हैं। अच्छा। और जनसुराज इस पार्टी का नाम है। NDA का जितना भी नेता है, ये उनके डर से, ये जनसुराज के डर से वो मुंह छुपाए फिरते हैं, अपना सुराग खोजते हैं कि किधर छिपे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये 2 शब्द में बनमनखी अनुमंडल में है, बताइए क्यों जनसुराज? जनसुराज इसलिए चाहिए
कि यहाँ पे जो फंडा है ये पलायन पे बात करती है, और शिक्षा पे बात करती है, रोजगार पे बात करती है, इसलिए जन स्वराज चाहिए। ये हर स्तर से ही अच्छा सोचती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई पिछुआ में बताइए, नौजवान है, बहुत बढ़िया। आप बताइए जन स्वराज क्यों? जन स्वराज भ्रष्टाचार पर बात करती है, शिक्षा बात करता है, इसके बाद जो है पलायन की बात करता है, इसीलिए जन स्वराज चाहिए हम लोग को युवा को। इसीलिए चाहिए। जी। नौकरी हुआ, नौकरी भी है, शिक्षा भी है, रोजगार हुआ, ये सारा मुद्दा है आपका। सारा मुद्दा है। कितना एजुकेशन है आपका? मेरा अभी ग्रेजुएशन में चल रहा है, पार्ट 2 में। नौकरियां मिला? नहीं मिला अभी तक। काहे नहीं मिला? इसीलिए जन स्वराज पकड़े हैं। अच्छा जी, ओ बहुत बढ़िया बात। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार झा। दिलीप कुमार जी, झा बोले। काहे जन स्वराज चाहिए? हमको परिवर्तन चाहिए सर। अच्छा, इस निकम्मी सरकार सबसे हमको बिल्कुल हमको छुटकारा चाहिए। निकम्मी मत बोलिए। आज परिवर्तन चाहिए सर। निकम्मी क्या बोलते हैं? हमारा जन स्वराज अगर नहीं आता तो 5 साल में बिहार को बेच के ये लोग भाग जाता। क्या कह रहे हैं? जी हाँ, सच कह रहे हैं। इतना सच कह रहे हैं एयरपोर्ट, सर। इतना रास्ता, इतना रोड। वो तो सर मेरा हक है, वो तो सर मेरा हक है। अच्छा। और चाहिए हमको, जितना हक हमको नहीं मिला है, अच्छा। वो मेरा ये मनोज कुमार ऋषिदेव जी, ये हमको पूरा करके देंगे बनमनखी के जनता को। अच्छा, इस भरोसे से आप इस भरोसे से जन स्वराज को चाहिए और हम लोग लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। एक और नौजवान है, इधर आइए। बाप रे बाप, सुभान अल्लाह। आप ही बताइए, आप ही बताइए हमको। 1 मिनट, आप ही बताइए, इतना बढ़िया जो केंद्र में है, बिहार में है, वो पटिया को छोड़ के है जन स्वराज काहे पकड़े? सरकार से जो है ना, केंद्र और यहाँ नहीं देखना है, ये देखना है कि शिक्षा का बात कौन कर रहा है। अच्छा। मेरा जो बिहार जो है हाँ। ज्ञान का भूमि था, श्रीलंका से जो पढ़ने आता था, हाँ। आज नालंदा विश्वविद्यालय में वो है क्या? इसको फिर से वही ज्ञान का भूमि बनाना है। आप बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट जी, 12 करोड़ की आबादी में 4 ठो एयरपोर्ट है पूरे बिहार में। जी। कौन सा बड़का काम करती कौन सा है? बड़ा आप अरे जो किया तो किया ना बाबा रे बाबा। नहीं, उतना तो नहीं चाहिए। अच्छा। वो मेरा हक है। कम से कम अभी 12 करोड़ का आबादी है ना, कम से कम 12 एयरपोर्ट चाहिए था हमको। अच्छा। हम लोग को पलायन करने के लिए, हम लोग को पलायन के लिए अमृत भारत दिया जाता है कि कम से कम जानवर के तरह ठूस करके गुजरात पहुँचे, दूसरा राज्य में नौकरी करने के लिए पहुंचे। हाँ। अच्छा, आपके राज्य में नौकरी सृजन के लिए कोई कार्य? हमारे जो जन स्वराज आएगा वो व्यवस्था करेगा और आश्वासन दिया, हम लोग सहमत हैं उससे। अच्छा। सृजन करेगा वो। अच्छा, ज्ञान का भूमि बढ़ेगा तो हम लोग को रोजगार बढ़ेगा। इसीलिए जन स्वराज चाहिए। एकदम एजुकेशन के लिए जन स्वराज चाहिए। आज नीतीश कुमार डरा हुआ है ना, आज 400 का पेंशन 1100 किया ना, ये 20 साल से 400 था। अच्छा, आज जन स्वराज बोला कि हम 2000 करेंगे तो डर के मारे 1100 किया ना। सही बात बोल रहे हैं। कोई नेता नहीं बोला कि शिक्षा फ्री है। अच्छा। और मेरा नेता प्रशांत किशोर बोला है शिक्षा फ्री देंगे। तो इससे बढ़ करके क्या हो सकता है? मेन चीज शिक्षा है, उसी जी। के बाद सब कुछ है। जी, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलना सर चाहते हैं? बोरी पीठ पे लादते थे, जन स्वराज ये बोला कि बस्ता पीठ पे अपने बच्चे को लाद ले। अच्छा। बच्चों को जो बच्चा यहाँ से जाता है प्लान करके बाहर, हाँ। वो जा करके बोरी ढोता है। हाँ। लेकिन उसने बोला है कि मैं बस्ता उसके पीठ पे दूंगा। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग जन स्वराज चाहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आज जी बोलिए। आप बोले कि सरकार क्या नहीं दिया? रोड दिया, हाँ। एयरपोर्ट दिया, रोड दिया। को दिया, लेकिन 3 महीना ज्यादा वैलिड है रोड का। बताइए, आप बोले बिहार सरकार क्या दिया? डबल इंजन का सरकार नहीं चाहिए, हमको चाहिए जन स्वराज का सरकार, जो शिक्षा व्यवस्था पे, पलायन बंद करने पे और रोजी रोजगार पे बात किया जाता है। हमको शिक्षा का सागर चाहिए, हमको भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। आप बोले एयरपोर्ट बना, पलायन बंद करने के लिए नहीं, पलायन करने के लिए यहाँ का युवाओं को यहाँ से बंदी बना के दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, बेंगलोर इत्यादि भेजा जा रहा है। वहाँ क्या करने के लिए? उन लोग को जितना है बिहार से कंपनी फैक्ट्री लगाएगा गुजरात में, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ये सरकार हमको नहीं चाहिए। इसलिए सही बात। आप क्या बोलिए? रावण राज को विनाश करने के लिए हम लोग के साथ मनोज भैया राम के रूप में अवतार लिए हैं। अब की बार हम लोग डबल इंजन का सरकार उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे बनमन की। जय बिहार, जय जय बिहार। जी जी जी, आप बताइए, आप बताइए। सर, मेरा कहना ये है कि बिहार में जो है कर्जदार बनाने का काम किया, हर एक महिला को कर्ज दे के कर्जदार बनाने का काम किया। हमको कर्जदार नहीं बनना, हमको रोजगार चाहिए। जो भी बना दिया रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार
इसलिए प्रशांत किशोर रोजगार की बात करते, सर्विस सेक्टर में रोजगार लाएंगे और सर्विस ये नहीं करेंगे हम नौकरी देंगे, या सर्विस सेक्टर में रोजगार देने का काम करेंगे। हम यही चाहते हैं कि इससे रोजगार का सृजन करें। हमारे बिहारी भाई जो बाहर में खड़ते हैं वो हमारे यहाँ खड़े काम करेंगे तो हमारा उन्नति बढ़ेगा, हमारे राज्य का उन्नति बढ़ेगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस तरीके की समस्याएं खास करके बनमनखी विधानसभा क्षेत्र 59 में है, जिसको लेके पब्लिक आक्रोशित है। मेरे सामने में जनसुराज के प्रत्याशी मनोज कुमार ऋषि हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जनसुराज क्यों। सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं और जनसुराज पार्टी की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज का जो मुख्य उद्देश्य था, कार्यालय का जो है उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ और हम लोग जो निर्वाचन आयोग का जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग आज इस जनसुराज पार्टी कार्यालय का हम लोगों ने उद्घाटन किया। और यहाँ के बनमनखी विधानसभा के सम्मानित हमारे गार्जियन स्वरूप और हमारे इस जनसुराज पार्टी के जो कर्मठ और डोर टू डोर और हमारे कंधे मिलाकर चलने वाले हमारे सम्मानित कार्यकर्ता ने आज इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मैं सबों को, जनसुराज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को, तमाम पदाधिकारी को और तमाम हमारे पितातुल्य गार्जियन जो हमारे बनमनखी विधानसभा के हैं उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और चूँकि अभी जो प्रोटोकॉल चल रहा है अभी आप लोग जान ही रहे हैं और हम लोग जो है उस प्रोटोकॉल के अधीनस्थ हम लोग किसी नहीं कर सकते हैं और हम लोग जो है नियमानुसार नियमित रूप से हम जो लोग विधिवत रूप से हम लोग जो है इस कार्यालय का, इस जनसुराज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने का काम किया हम लोग। और हमारे जो सम्मानित यहाँ के पदाधिकारी है जनसुराज पार्टी के, उन्होंने इनमें सहयोग अपना योगदान दिया। मैं सबों को दिल से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जनसुराज आज एक उभरती हुई पार्टी है और हमारे जो माननीय आदरणीय जो सूत्रधार है जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, उनका जो विजन है, उनका जो रीजन है, आज हमारे बिहार के लिए आज त्राहिमाम है यहाँ के बिहार के जनता, आब आमाम। और हमारे जो युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार है, आज अमृत भारत स्टेशन, आज जो आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से क्या होगा। एयरपोर्ट सिर्फ दिया गया है प्लान को बढ़ाने के लिए। अमृत भारत स्टेशन जो बनाया गया है, यह ट्रेन जो चलेगी, बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो युवा हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार भटक रहे हैं इधर उधर, उनको पहुंचाने के लिए अदर स्टेट, अदर राज्य, अदर कंट्री, उनके लिए दिया गया है, न कि विकास करने के लिए, न कि प्लान को रोकने के लिए। यह जो हमारी सरकार आएगी, हम लोग जो 2025 में हम लोग जो 14 तारीख को हम लोग पुण्यजोड़ तरीके से बिहार में जनसुराज का सरकार बनाने जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में बिहार के लोगों का, बिहार के आवाम का जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में सहयोग भी मिल रहा है और जनसुराज के प्रति लोग आकर्षित भी हो रहा है। और आपको दिखेगा 11 तारीख को दिखेगा, आपको 14 तारीख का जो रिजल्ट आने वाला उसमें आपको दिखेगा कि बिहार में निश्चित तौर पर हम लोग 175 पार करेंगे। हम लोग यह हम लोग ने ठाना है, बिहार के जनता ने इस बार ठाना है। और बिहार के जनता आज अभी चुप्पी लादी हुई है, उनको डर है कि भाई ये एनडीए है, ये बीजेपी है, ये महागठबंधन है, तो वह थोड़ा मोड़ा तो है, होता ही है, क्योंकि सबका संबंध सभी पार्टी से है इसलिए। लेकिन हमारा जो यहाँ का बिहार का जो युवा है, उन्होंने ठाना है, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार हम लोग जो है जनसुराज को लाएंगे और जनसुराज को बिहार में स्थापित करेंगे। निश्चित तौर पर हम लोगों का जो बेरोजगारी है वह दूर होगा, हम लोगों का जो प्लान है वह बंद होगा, हम लोगों का जो शिक्षा का देखिए स्थिति जी, बद से बेहतर हालत है शिक्षा का। आज स्कूल है, कॉलेजें हैं, शिक्षक हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है, मतलब व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जनसुराज को लाए हैं, जनसुराज आया है और इनको हम लोग एक गार्जियन के रूप में हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का जो विकल्प था, मात्र एक विकल्प आया है जनसुराज। और प्रशांत जी 5000 गांव में जो है पैदल 3 साल से जो है वो चलने का काम किया, गांव-गांव जा कर के जो है लोगों को समझाने का काम किया, जनसुराज से जोड़ने का काम किया। और हम लोग भी, हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ बनमनखी विधानसभा का, पूरे बिहार का सभी विधानसभा का, उन्होंने भी अपना जो है कंधा लगाया है और उन्होंने अपना मेहनत करके जनसुराज को इतनी बड़ी ताकत दिलाने का काम किया है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, खास तौर पर जो बनमनखी का रवैया है, बनमनखी का तो जो रीति रिवाज है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। पत्रकार महोदय, आज यहाँ का लोग, यहाँ का आवाम त्राहिमाम है, यहाँ पर भ्रष्टाचार खुलेआम है। अरे भाई, आप रसीद में जाइए, कुछ
सही करवाने के लिए उसमें 20,000, मोटेशन करवाने के लिए जाइए उसमें 10,000, 20,000। तो बिना घूस से यहाँ पर जो है हमारा बनमनखी में किसी का काम नहीं होता। अगर जाति आय निवास हम लोग अप्लाई करते हैं तो उनका 10 दिन का जो है कार्यशैली होता है, कार्य दिवस 10 दिन का होता है। अगर हम लोग 500 रुपया दे देते हैं तो तुरंत में हम लोग को जो है वही जाति निवास मिल जाता है। तो यहाँ काफ़ी तौर पर पत्रकार महोदय भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और 20 से 35 साल का जो यहाँ का रीति और रवैया है, रिवाज है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है, यहाँ के बनमनखी के सम्मानित हमारे देवतुल्य गार्जियन और हमारे सम्मानित कार्यकर्तागण और यहाँ के जो वोटर है, उन्होंने जो ठाना है इस बार बनमनखी में हम लोग परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन हो के रहेगा और 14 तारीख को दिखेगा भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आइए, आप क्या कहेंगे 2 शब्द? देखिए, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी वो तो महान नेता हैं जी, और आप ये भी जानते हैं कि वो दुनिया को बदल भी देते हैं और बदल भी चुके हैं कितने राज्यों में, है ना बात सही? उनका कोई मतलब कि जोर ही नहीं है। वो तमाम पार्टी को वो छक्का छोड़ा दिए हैं। चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो, जद हो, सब उनसे डरते हैं क्या उनकी नीति ये मतलब अद्भुत है, निराला है, जिनका कोई भी मतलब जोर नहीं है। और हमारे माननीय नेताजी का जो विज़न है, जो रास्ता है, जो तरीका है, जो संघर्ष का जो रास्ता है, वो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए आप चाहते हैं कि जनसुराज बनमनखी में आवे। और हमारे कैंडिडेट साहब भी बहुत भला आदमी हैं। इनके पिताजी से ही हमको बहुत अच्छा राजनीतिक तालमेल था। अच्छा, तू लड़का इनके पिताजी से उस समय में हम साथ में नेतागिरी करते थे। हम पुराना नेता छिए, ई नया नहीं बुझोगे। हमारा नाम बैजनाथ चौधरी, जात के बनिया कलबार। क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, बनमनखी में पहले 2 टांग हुआ करता था तो आदमी बराबर चल लेता था, लेकिन इस बार 3 गो टांग है। समझिएगा आप और समझिए जनता, खास करके बनमनखी विधानसभा के जनता से हम अनुरोध करेंगे कि इस बार आप वोट सोच समझ के करें। ध्यान रहे, परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। जानकी नगर से MS परदेसी।